read so many racist comments. It was like, go back to India, deport. ये थोड़ा recently मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा racist हो गए हैं. बहुत festivals में I feel like really lonely because अभी होली है, दिवाली है ना, गणेश चतुर्थी है, and then Hi everyone, welcome to Escape with VJ. I'm Vibhuti. And I'm Jesu. And we are Indians who moved abroad. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम कुछ लोगों की स्टोरीज पढ़ने वाले हैं जो लोग अब्रॉड मूव हुए हैं आइदर पैसा कमाने के लिए फॉर देयर करियर्स और फॉर स्टडीज एंड विल डिस्कस उन लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या आर दे लिविंग देयर ओन ड्रीम और नॉट. हम जब सोशल मीडिया में देखते हैं लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ग्लैमरस लगती है, लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, BMW मर्सिडीज ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस दैट दे फेस. इज इट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज और इज देयर मोर टू स्टोरीज? तो आज हम कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वायरल स्टोरीज पढ़ेंगे जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि शुड आई मूव अब्रॉड और शुड आई नॉट. एंड दिस वीडियो इज इन नो वे डिस्करेजिंग एनीवन, just to show you the reality कि what goes behind all of that glamorous life. फिर चलिए शुरू करते हैं. So before we dive into the stories, make sure that you like this video, subscribe to the channel for more such content and share it with your friends. Okay, so let's get started. Sure. Okay. So this is a story of someone who moved to Australia. So when I first moved to Australia for my studies in 2015, I thought it would be a walk in the park. But the reality hit hard. I was working multiple part-time jobs to pay for rent and food while keeping up with studies. I had no social life. It was just study, work, sleep and repeat. I felt isolated and I hated the fact that I was living the glamorous life I had seen in the movies. It felt like no one really cared about you, and the loneliness would hit hardest on weekends when I would see everyone else going out and having fun with their friends. But eventually, I met people from different countries, shared stories, and even learned to love cooking Indian food for myself. The first year was the hardest, but now I have made Australia my second home. I wouldn't have it any other way. करेक्ट. या जो भी एक्सपीरियंसेस वॉट एवर दिस गाय हैज शेयर्ड ये बिल्कुल ट्रू है. होता है हर किसी के साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है. इवन 2 साल पहले हम लोग जब मूव हुए थे यहाँ कनाडा में तो सिमिलर सिचुएशन थी. यू डोंट हैव फैमिली, यू डोंट हैव फ्रेंड्स, बहुत लोनली फील होता है. सबसे पहली चीज़ आई थिंक यही हिट करती है, लोनलीनेस, बिकॉज स्पेशली वीकेंड्स पे, क्योंकि तब उस टाइम पे आप कुछ करते नहीं हो. मंडे टू फ्राइडे तो आप अपनी जॉब में या फिर स्टडीज़ में किसी ना किसी चीज़ में बिजी हो, तो वीकेंड्स पे बहुत हिट होता है. तो आई रियली एग्री ऑन दिस पॉइंट. So does it still hit you? Like, do you have a friend circle or do you still feel lonely? So I don't feel that much lonely अभी because most of the time मैं busy रहता हूँ अपने जॉब वगैरह में. इनिशियली में होता है क्योंकि जब आपके पास कुछ होता नहीं उस टाइम पे आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं. आपका स्ट्रगल फेज होता है कि भाई जॉब, जो अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से आया है यहाँ पे तो जॉब हंटिंग कर रहा है, तो ही डोंट हैव लाइक फैमिली फ्रेंड्स या फिर कुछ टाइम पास करने के लिए अपार्ट फ्रॉम जॉब हंटिंग. स्टूडेंट्स के साथ भी होता है ये चीज़, बट स्टूडेंट फिर भी एक बार इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ में या फिर पार्ट टाइम साइड हसल्स में, सो उन्हें भी लोनली फील नहीं होता. तो मेरे को भी ऐसे ही फील हो, अब नहीं फील होता, पहले फील होता था इनिशियली लाइक 2-3 months. बट मंडे टू फ्राइडे ऑफिस के काम में पूरा बिजी रहते हैं, फिर सबके घर के काम भी खुद करने हैं, तो उसी में टाइम निकल जाता है. एंड वीकेंड्स में तो और काम करने पड़ते हैं बेसिकली घर की सफाई, ग्रॉसरीज, या फिर आपको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हैंग आउट करना है तो आप बाहर जा सकते हो, कुछ फ्रेंड्स वगैरह से मिल सकते हो क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है, बढ़ जाता है. तो अब आई फील मोर कंफर्टेबल. I think हम ना अब्रॉड में रहते रहते ये लोनलीनेस को अपना हैबिट बना लेते हैं. लाइक इफ you are in India, your family friends would be coming, but here you don't have any option because no one is coming, so you have to get used to being lonely, right? और फिर हमें लगता है कि वो लोनलीनेस हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है. right. And you just like go ahead with it. It's like adjusting. Yes. But agar like there are like 2 people who are living together, but like for example this person, he's alone. In that case you would feel lonely. या फिर मुझे लगता है कि festivals में I feel like really lonely because अभी होली है, दिवाली है,
है ना, गणेश चतुर्थी है, एंड देन क्या, आई मीन इट्स जस्ट लाइक यू नो, दो लोग क्या करेंगे, है ना, क्या लाइक करें। अगर कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली हो साथ में, एंड यहाँ पे ना ये भी है कि फ्रेंड्स इतना दूर रहते हैं, लाइक इफ यू वांट टू मीट समवन, हर कोई 1-2 घंटा दूर, एंड एज यू सेड दैट सारे काम खुद ही करने हैं, राइट, तो एवरीवन इज बिजी इन देयर own Own things, things, right? But yeah, I mean, first year for me was also like terrible. Like, I would say कि मैं 3 महीने 4 महीने के बाद मैं बोलने लग गई थी, okay, I'm going back. I think I still do, right? Yes, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया रहता है, you know, बैक ऑफ द हेड, लाइक फेस्टिवल्स की तुमने बात करी, फेस्टिवल के हाँ, टाइम पे तब तो ज्यादा सबसे लगता ज्यादा है। हिट होता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जब भी फेस्टिवल होते थे फैमिली फ्रेंड्स साथ में होते ही थे, या Especially स्पेशली birthdays as well, बर्थडे, है ना? राइट, क्योंकि आप स्पेशली ट्रैवल करते हो उस टाइम पे, ओकेजन पे हाँ। मिलते हो। यहाँ पे ना तो फैमिली है ना फ्रेंड्स हैं, तो आप कहाँ जाओगे, you So know? you have to like make that circle, Yeah, which is harder because you know when you are in your 30s, किसी से मिलना जुलना नए थोड़ा, फ्रेंड्स बनाना, नए फ्रेंड्स exactly, बनाना बहुत बहुत tough हो डिफिकल्ट जाता है ना, बहुत Right, ज़्यादा, right. या बट या फर्स्ट ईयर आई मीन एडजस्टिंग, आई थिंक मेरे लिए फर्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जॉब का रहता है ना कि जॉब ढूंढनी है, जॉब Job. ढूंढनी है, और आते ही चलो ठीक है 1 महीना हो गया, सेकेंड मंथ में ना पैनिक होने लगता है, फिर थर्ड मंथ में लगता है कि यू नो अरे यार अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो वाला बहुत ज़्यादा एक फेस हो जाता Case है। हो जाता है। देन वंस यू गेट जॉब, तो वो मैनेज करना ना कि खाना भी खुद ही बनाना है, घर का काम भी खुद ही करना है, और जॉब भी करना है, मतलब मैं क्या क्या कर लूँ, राइट? Exactly, और But it स्पेशली takes time. हाँ, it takes time, yeah. Like this person said that I learned cooking Indian Indian food. food, हाँ. तो I think वहाँ इंडिया में भी मेड्स होती हैं, कुक्स होती हैं, they do everything, and then फिर उसके बाद खुद आके यहाँ पे सीखना, you know, खाना बनाना. Have you मैं तो learned? सोच रहा हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता यहाँ पे तो मेरा क्या होता। Exactly. मुझे तो कुछ भी नहीं आता लिटरली Exactly, you know, बनाना। so far it is so tough for you know students who Right. come here हम्म, because उनको सारी चीजें करनी है, मतलब मुझे लगता है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है, difficult. बिकॉज उनको सब कुछ ही करना है, उनको पढ़ना भी है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, प्लस जॉब भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, फिर खाना भी बनाना है, और फिर ऊपर से यू नो यू आर ऑल अलोन, यू आर लाइक स्ट्रगलिंग, सो आई मीन सीरियसली, आई मीन it goes to them, it is so difficult. Right, I totally agree with you. I think what I found difficult in my first year is obviously I mean looking for a job, but then I also found difficult to search for a place, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिस्टम अलग है, मतलब they check, they do your credit check Right, I remember. and all of that, right? तो ऐसा नहीं कि उठ के तुम चले जाओ और बोल दो मुझे ये पसंद है, नो, दे विल डू योर क्रेडिट चेक, दे विल आस्क फॉर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्या जॉब है, कितने टाइम से यहाँ पे हो, पे स्लिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, Exactly. दे विल डू द क्रेडिट चेक, एंड अगर, और उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे साथ बिड कर रहे होंगे, Bid कर रहे हैं, उसके लिए exactly. भी रेंटिंग के एक तो लिए, ये भी नहीं कि इजिली आपको पैम्पलेट्स पे लिखा है या फॉर रेंट या कुछ, आपको Yeah, एक yeah, ब्रोकर yeah. के थ्रू जाना पड़ता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, फिर उसके अलावा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, राइट, लीगल, अगर एक ब्रोकर के थ्रू आप कर रहे हो तो आपको उसके थ्रू ही घर लेना है, एंड फिर आपके सैलरी स्लिप्स लगेंगी, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, बिकॉज जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो हर किसी को ऐसे नहीं कर दे देते हैं, वो ऑल्सो देखते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, तो वो अब कोई नया बंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो तुम कुछ भी नहीं land है, हुए लैंड ही हो हो तो सिर्फ। कहाँ से मिलेगा घर, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, इवन एक कॉन्डोमिनियम लेने के लिए, अपार्टमेंट लेने के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, यू हैव टू टेक अ बेसमेंट, राइट, बेसमेंट ही ऑप्शन होता है जो आप इजीली मिल जाता है, जैसा हमने किया था स्टार्टिंग, Yeah. राइट, And it was so hard to live in basement. I mean, Terrible. there was no light, nothing. बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं कुछ दिख पता ही रहा। नहीं It's चल रहा है like कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है। It's like a dungeon जहाँ पे आप अंदर सिर्फ हो, and yeah, I mean सिर्फ चार दीवारी है। Right. But the most difficult part that I found was looking for a place to live, and you know go through like credit checks and all of that. But I think we got lucky, but not everyone is Everyone lucky. is lucky, right? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी क्रेडिट स्कोर नहीं है। Just for our viewers, credit score is something which is CIBIL CIBIL score in India. in India,
तो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि आपका 700 से प्लस होना चाहिए क्रेडिट स्कोर, और उसके बाद ही वो आपको अपना घर रेंट पे देंगे. ऐसा क्यों होता है, वी कैन डिस्कस इन रेस्ट ऑफ द वीडियोस, बिकॉज इफ वी स्टार्ट डिस्कसिंग दैट देन दिस वीडियो विल गेट टू Too लॉन्ग, long. राइट? And with that, we should move to our next story. I moved to Dubai in 2018 to work for a well-known multinational. But within 6 months, I realized that the city I had admired from afar wasn't all it was cracked up to be. Sure, the salary was great, but the work culture was toxic. Long hours, zero work-life balance, and an unhealthy obsession with appearances. The worst part was the lack of cultural sensitivity. Being Indian here, I felt like I was treated as inferior by some of my colleagues. I remember a colleague telling me that Indians are great for tech but not for leadership. I was stunned. After that, I started questioning the whole idea of moving to Dubai for success. I eventually quit my job and moved back to India. Sometimes chasing success abroad isn't worth the emotional toll. Okay, that's intense. So this person moved from Dubai back to India, back to his home. Have you felt racism here in Canada? I totally disagree on this one because Canada तो ऐसी कंट्री है, यहाँ पे जीरो रेसिज्म है. मतलब फ्रीडम है आपकी, आपको कोई जज नहीं करता. इवन तो वर्क कल्चर बहुत बहुत बढ़िया है. मतलब इंडिया से मैं कंपेयर करूँ, इट्स लाइक 10 टाइम्स बेटर देन इंडिया वर्क कल्चर. तो लाइक इंडिया में माइक्रो मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको फ्रीडम है काम करने की, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू, और कोई आपको जज नहीं करता है, खास करके जैसे अपीयरेंस के बेसिस पे. और आप इंडिया से हैं. This person was in Dubai, तो I think वहाँ पे थोड़ा सा होगा आई गेस. yeah. यहाँ पे तो नहीं है, एटलीस्ट यूएस और कनाडा में तो ऐसा चीज नहीं है. मैंने तो एटलीस्ट नहीं फेस किया है. एंड वॉट एवर आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं फेस किया है रेसिज्म वगैरह. आपको यहाँ फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में. ऑफ कोर्स यहाँ पे स्किल्स, दे लुक फॉर योर स्किल्स. अगर आप स्किल्स है आपके में, आप टैलेंटेड हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए. इंडिया में उल्टा होता है. अगर आपके पास स्किल्स हैं, टैलेंटेड भी हो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो. बट यहाँ पे प्योरली स्किल्स और टैलेंट के बेस पे आप आगे जा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ऐसा कुछ नहीं फेस किया. I feel like we have been in Canada for 2 years, more than 2 years. तो जब हम यहाँ पे आए थे, I mean everything was amazing. Remember लोग कैसे रास्ते में चलते थे, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ डू यू डू, ये सारी चीजें बोलते थे, which was amazing. And I didn't feel anyone was racist या कोई racism, ऐसा कुछ मैंने भी फील नहीं किया था कनाडा में. लोग यहाँ पे सच में बहुत अच्छे हैं. But in recent times, and no one has been racist on my face, but in recent times, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ, राइट? तो एक मैंने वीडियो डाली थी इंडिपेंडेंस डे वाली, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की परेड होती है कनाडा में. एंड वो मैंने डाला था कि लाइक वी वेंट टू इंडिपेंडेंस डे एंड क्या क्या हो रहा है, परेड एंड ऑल. So that video got like 2 million views, but there were like so many comments and so many racist comments. It was like go back to India, deport, and that vomit kind of gifs and all. You don't belong here. और लोग कह रहे थे why are you celebrating Indian Independence Day in Canada and all of that. So अभी थोड़ा recently मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा racist हो गए हैं, बहुत racism हो गया है. And I think the reason is that यहाँ पे बहुत ज़्यादा students, like Indian students हो गए हैं. But I agree, इसका कुछ part I agree, because बोलना नहीं चाहिए, बट काफी स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं और दूसरी कंट्री से भी आते हैं. दे शुड फॉलो यहाँ का कल्चर. तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी देखते हैं, अगर वो फॉलो करते हैं सब चीज, बेसिकली रूल्स रेगुलेशन. दिस इज व्हाट कनाडा इज और वेस्टर्न वर्ल्ड इज. अगर आप यहाँ पे हर चीजों के लिए रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लोग फॉलो करते हैं, तभी चीजें सब चीज अच्छी से चलती हैं. बट स्टूडेंट्स को मैंने भी देखा है, वो थोड़ा आउट ऑफ देयर जाके कुछ चीजें करते हैं. फिर कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी की इमेज, आई गेस, आई फील, मेरे को ऐसा लगता है कि वो खराब होती है. ड्यू टू फ्यू पीपल. तो मुझे आजकल, मतलब मुझे ऐसा कोई मेरे फेस पे कोई रेसिस्ट नहीं हुआ है, बट आई काइंड ऑफ यू गेट दैट वाइब
that someone is like, okay, another Indian, or something like that in lift as well, like in elevator या फिर बस में या कहीं पे भी, तो ऐसा वाइब सी मुझे आती है. And because I'm a female, I feel like more vibes rather than you. You are in your own world, right? बट मुझे ऐसा लगता है, और मुझे से बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, तो लिटरली मुझे उस वीडियो के कमेंट्स भी ना वो करने पड़े थे, डिसेबल यहाँ, सो दैट पीपल डू नॉट कमेंट. आई केप्ट डिलीटिंग द कमेंट्स एंड पीपल केप्ट कमेंटिंग, राइट? सो मतलब मुझे अब थोड़ा सा लगता है, बट हाँ, ऐसे कोई फेस पे नहीं होता रेसिस्ट, बट या दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. Mixed kind of. Maybe this is also like a political move. Might be, because बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे चल रही हैं, स्पेशली एक साल से पास्ट, हाँ, एक ईयर से खालिस्तान का और इंडिया का ये सब पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, तो टीवीज पर भी ये सब चीजें आती हैं, तो हो सकता है वहां से कहीं से ड्राइव हो रही हैं कुछ चीजें, नॉट श्योर, बट हाँ, हो सकता है. Yeah, especially in like areas like Brampton and Surrey, as you said that कि कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं, तो there is like, I have seen videos, I don't know, but there is this plaza जहाँ पे सारे पंजाबीज and like Haryana people, they come and they start fighting and all of that and पूरा गंदगी कर देते हैं. And especially मैंने दिवाली में भी देखे हैं यार ऐसे, मतलब लोग fireworks. Actually it's like कि not to pinpoint, मतलब स्टूडेंट्स कहीं के भी हो सकते हैं, बट हाँ, मेजोरिटी यहाँ से आते हैं लोग, ज्यादातर इंडिया के इस पार्ट से आते हैं, नॉर्थ पार्ट के, तो कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा सब लोगों को फेस करना पड़ता है. Example. This is a live example. Live. I like just open the comments so that you can go and see लोग कैसे कैसे comments करते हैं. Okay, but this person moved for because they didn't want to take any emotional toll, so that's good that they moved back. अब हमारे पास कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, एंड ये कोरा के पोस्ट हैं जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चंस डाले थे और फिर बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था, ठीक है. सो द क्वेश्चन वाज, एज एन इंडियन लिविंग अब्रॉड, वुड यू वांट टू कम बैक टू इंडिया टू लिव, व्हाई और व्हाई नॉट? तो इसमें लोगों ने कुछ कमेंट किया, बट डू यू हैव समथिंग टू से? Go ahead. Yes. Go ahead. Do you want me to read first and then you want to go, or? ठीक है, वी कैन लिसन, बट उससे पहले मैं अपने ओपिनियन देना चाहता हूँ. आई डोंट नो लोगों के क्या ओपिनियन है. मेरा पर्सनल जो मानना है कि जो रीजन था, व्हाट ड्राइव मी कि इंडिया से यहाँ मूव होने का, तो आई स्टिल फील कि अभी तो नहीं, आई डोंट वांट टू मूव बैक, बिकॉज अभी स्टिल बहुत चीजें हैं इंडिया में जो होनी है या ठीक होनी है, तो जाके इट विल मेक मोर कंफर्टेबल. लाइक फर्स्ट वाज द वर्किंग कल्चर. इंडिया हैज अ वेरी टॉक्सिक वर्क कल्चर. वहाँ पे आप मंडे टू सैटरडे तक काम करोगे, उसके बाद भी दे एक्सपेक्ट कुछ ऑफिसेज में तो कि आप संडे को भी आके काम कर लो. यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा नहीं है. यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे फिक्स आवर्स हैं, 40 आवर्स अ वीक ऑन एन एवरेज, कि आप इतना करोगे बस. सैटरडे संडे इज ऑल योर्स, एंड इवन आफ्टर 5 इट्स ऑल योर्स. जो भी आपका वर्किंग आवर्स है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको उसके बाद. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क. सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इट्स नॉट लाइक इंडिया में डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, बट स्टिल रोड्स की कंडीशन, बहुत सारी चीजें हैं अभी भी वैसी की वैसी हैं. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यहाँ पे हम टैक्सेस देते हैं, इंडिया में इतना टैक्स देते हो, 30% 40% आप टैक्स दे रहे हो, उसके बाद भी कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है आपको. आपको ऐसा फील होता है हम क्यों दे रहे हैं फालतू का टैक्स, कुछ भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है. ऑन दी अदर साइड यहाँ पे इतना अच्छा है कल्चर, एक आप टैक्स दे रहे हो, आपको कुछ एटलीस्ट मिल तो रहा है बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से. रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, लाइब्रेरीज हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो कि सब चीजें फ्री में हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हो उस चीज का. मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये है बहुत, ये तो एक टॉप ऑफ माई हेड थी ये चीजें. आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारे भी पास भी कुछ होगा, बट दैट्स व्हाट ये रीजन है. एटलीस्ट अभी तो नहीं, आई डोंट वांट टू मूव बैक. Okay, so this person has your similar views, so I'll go ahead and read. Okay, I left India because I never really felt like I fit in. My beliefs and ideas were different, and I always felt like I had to pretend to avoid upsetting people. I'm not a fan of old traditions that don't make sense to me, and I found it hard to speak honestly without offending anyone.
Living abroad has given me the freedom to live on my own terms. No nosy neighbors or relatives constantly in my business. I can focus on myself and my family without pressure from others. It's much easier to have a peaceful life when you're not surrounded by expectations. There are also practical reasons. The air is cleaner, work isn't stressful, and jobs feel more meaningful. The education system is better, the infrastructure is great, and the life is just healthier. Plus, having a stronger passport and the freedom to travel is a huge bonus. And there is a picture of this person and they are kayaking in a lake or something. So I think totally agree. I totally agree. Free education, free medical. बताओ एटलीस्ट आप दे रहे हो कुछ गवर्नमेंट को इनकम टैक्स तो उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है. इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो. ये एटलीस्ट फ्री हेल्थ केयर तो नहीं है वहाँ पे फॉर श्योर. फ्री एजुकेशन है अप टू सर्टेन लिमिट, बट फॉर हायर एजुकेशन यू हैव टू पे. I think for a good education, because all the Yeah. government schools Government are like schools not in a, I think not advanced. हाँ आई गेस सो. नॉट एडवांस. और फिर आई एम नॉट श्योर कि लेवल कैसा है वहाँ पे एजुकेशन का. राइट. I agree on the nosy relatives wala part, because I come from a joint family, from a very big family, and I never liked कि someone would interfere in my business. कि तुम शादी कब करोगे, पढ़ाई क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, बच्चा कब करोगे, and all of that. So for that reasons I didn't like the nosy relatives wala part. And agreed, I mean the अभी हम कुछ ही टाइम पहले इंडिया गए थे and वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है एक्चुअली. धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी डेवलपमेंट हैं. But I feel like what I miss the most is my family, because like I don't want to live alone and die alone. So definitely that part. Food, you don't get food, yes, like exactly. good Indian food here. मतलब हम कभी यूजुअली जाते भी हैं बाहर तो एक तो मुझे लगता है ना कि जो भी मैं खा रही हूँ इट इज लाइक सुपर एक्सपेंसिव यहाँ पे. वो मुझे वहाँ पे नहीं लगता. और उसका मुझे लगता है मैंने रियलाइज किया कि रीजन क्या है कि यहाँ पे वो टेस्ट नहीं मिलता जो इंडिया में मिलता है. तो वो टेस्ट भी नहीं मिल रहा है और वो तुम उतना खर्च भी करो तो वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा खर्च वैल्यू लगता है ऐसे. जितना आप वैल्यू नहीं लगती, जितना भी आप पे कर रहे हो उस चीज को आपको ऐसा लग रहा है नहीं तो पैसे भी दो, ऊपर से वो टेस्ट भी नहीं आ रहा है. हाँ. तो कॉम्प्रोमाइज लगती है. बट आई थिंक दे आर सो यूज्ड टू इंडियन फूड. एक चीज है यहाँ पे हाइजीनिक ऑफ कोर्स होगा, बट आई थिंक वी ओनली लिव फॉर टेस्ट. सो आई थिंक फूड इज द रीजन. बाकी यहाँ पे सारी चीजें लाइक देयर इज डिश वॉशर एंड ऑल ऑफ दैट, लॉन्ड्री सिस्टम एंड ऑल्सो देयर इज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ वर्क आई वुड से. बट आई डू मिस ordering more in or having someone who would cook instead of me always cooking, so that I can like focus somewhere else, not on कि खाने में क्या बनाना and all that. मतलब आपकी लाइफ ना एक रिपीट हो जाती है कि उठो ब्रेकफास्ट क्या बनाओ, काम करो, लंच क्या बनाओ, लंच बनाओ, खाओ, काम करो, फिर डिनर बनाओ. इट्स ऑन रिपीट. देयर इज लाइक नो चेंज. और वहाँ पे क्या तुम्हारे चलो ठीक है नोजी होते हैं लोग, बट एटलीस्ट कोई बात करने के लिए तो होता है यार. वो इंडियन आ रहा है. एग्जैक्टली लाइक आपके नेबर्स आपके इतने क्लोज होते हैं, सब्जी वाला कितना क्लोज होता है, तुम्हारी कुक कितनी क्लोज होती है ना. तो यहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं है बेसिकली. सो आई हैव काइंड ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस. आई माइट गो बैक, आई माइट नॉट. लेट्स सी. ओके. This is another one of the Quora post, continuing to that topic, and it's same one. वही वाले में किसी और ने भी comment किया है, तो बहुत सारे ऐसे comments थे. So I'll go with this one. इस person ने सब कुछ बताया कि why they would return to India, why they would not, why they would stay abroad and why they would not. So there are multiple points. Okay, so let's go ahead with it. Okay, so I have lived in Europe, Netherlands and UK for almost 2 years and spent 2 months in Brazil.
During this time, I have been thinking about whether to return to India. Here is my perspective on the decision. Why I would like to return to India: affordable and tasty food, as I said, house help, close to family and festivals, the hustle bustle, contribute to stopping the brain drain. Okay. I think this person has like all of my points. As I said, ki uh, main family is in the end. I Right. think what matters. That's what matters. Like food and all doesn't matter, but family. और actually हम यहाँ पे रहते हैं ना तो हमारी कोई भी family नहीं है यहाँ पे, right? So that works make you feel lonely. Like अगर तुम्हारा कोई भाई बहन हो यहाँ पे या कुछ हो तो फिर you feel like अच्छा फील लगता है close, कि यस यू आते जाते रहो किसी के घर एंड ऑल. और ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मतलब सिस्टर भी है, कोई यूएस में कोई इधर पे, तो आई मीन दे आर ऑल वेरी क्लोज. So I think family is what I would say. Okay, so this person says why I wouldn't want to settle in India. Safety issues for women. राइट. Narrow-mindedness, in the sense कि उसने लिखा है कि casteism, sexism and judgment I face about my appearance and background can be frustrating. Right. Over competition. With such a huge population, competition is fierce and individuality is often lost. I agree on this one, and I think that was my main reason to, when I decided that I don't want to live in India, कि वो women's के लिए बिल्कुल safe नहीं है. Exactly, I agree with you. Especially ये first जो 2 points हैं, safety वाला और दूसरा point था narrow mindedness. इस पे तो I completely agree कि भाई India is not safe. अभी भी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, women are still not safe. यहाँ पे बहुत safe है, कोई है ही नहीं, zero almost. I feel like women's के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी जाओ. अगर मैं 10 बजे भी रात को निकल जाऊँ, 12-1 बजे भी मैं चली जाऊँ, अगर अकेले मैं सबवे से जा रही हूँ, I feel completely safe. Right. I mean, I'm sure यहाँ पे भी incidents होते होंगे. मैं actually कुछ videos ही देख रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि उनका phone, they had their phone and their phone got stolen. I think ये Square One या कहीं पे हुआ था in Mississauga. Mississauga, yes. तो उनका फोन उनके पॉकेट से चला गया. तो आई एम श्योर यहाँ पे भी Incidents चीजें होती हैं. बट कंपेयर टू लाइक वहाँ पे किस लेवल पे होती हैं इंडिया में और कितनी क्वांटिटी में होती हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है आई गेस. हाँ. सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सेफ है, राइट, फॉर वुमेन से. जो लास्ट वाला पॉइंट था, ओवर कंपटीशन. यस, ओवर कंपटीशन है इंडिया में बिकॉज पॉपुलेशन है तो वो कंपटीशन होगा. बट स्टिल आई फील यहाँ पे भी कंपटीशन है, बट यहाँ पे स्किल्ड कंपटीशन है. सो यहाँ पे चीजें और ज्यादा टफ है. इट्स नॉट इजी बिकॉज इंडिया में तो हर लेवल के लोग हैं, स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी हैं, बट यहाँ पे एवरीवन इज स्किल्ड. सो यहाँ पे जब इफ यू अप्लाई फॉर अ जॉब, अगर आप किसी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो जो लोग सिलेक्टेड होते हैं दे आर ऑल स्किल्ड एंड ऑल आर हाईली क्वालिफाइड. सो यहाँ पे कंपटीशन और ज्यादा है. Correct. I agree. Okay, now this person has given points on why I would like to settle abroad and why I wouldn't. So why he would: cleanliness and safety. And उसने लिखा है कि I feel safe walking at night. Open-minded people. I can be myself without being judged. Money. Earning in foreign currencies and sending money back home feels rewarding. Career opportunities. I can contribute to India while staying abroad. And glam of metropolitan cities. I enjoy the modern, sophisticated city vibe. And why he wouldn't settle abroad: loneliness, hedonistic lifestyle, because Western culture is too materialistic and expensive, and feeling like an outsider. No matter how hard you try, you will never fully belong. And I think actually इसने सारे के सारे points बिल्कुल सही बोले हैं. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे तुमको फील होता है loneliness, right? You do feel isolated sometimes because just your partner is not enough. You need your friends. हम सोचते चलो हम 2 जने हैं, जो लोग अगर स्टूडेंट हैं या जो सिंगल हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा टफ होता होगा. But I think उनके लिए फ्रेंड्स बनाना इजी होता होगा. बट हाँ, अगर एज अ स्टूडेंट कोई आ रहा है तो उस एज में इट्स इजी फॉर देम टू मेक, क्योंकि कॉलेज में होते होंगे बहुत कॉलेज सारे में. लोग. यस 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 यस.
इट्स कॉलेज में स्कोप ज्यादा होता है. यहाँ पे एक्चुअली ना इंडिया में जैसा कल्चर नहीं होता था ऑफिस वाला भी कि तुम्हारे ऑफिस कलीग्स तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, But- तुम उनके साथ बैठ के खा रहे हो, बट lunch स्टिल खा यस रहे यस हो, टोटली ऐसा एग्री. होता है। आई फील यहाँ पे भी जो फ्रेंड्स बनते हैं ना दे आर लाइक मोर फॉर्मल्स. लाइक ऑफिस में भी कलीग्स होते हैं. इट्स नॉट वो वाली वाइब नहीं आती जैसे इंडिया में आती है ना. हमारे कलीग्स होते हैं, आप उनके साथ हैंग आउट करो, ये करो, घूमने जा रहे हो या कभी ऐसे पार्टी प्लान कर रहे हो, ऐसा नहीं होता. यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं लोग. Exactly. They are like- That's what I was हाँ, about to काम say. से काम की बातें. हाँ, कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फॉर्मल होते हैं. Formal. मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट जॉइन्ड माय ऑफिस, और जब मैं तो मुझे लगा कि यार ये बंदी मुझे बताएगी कहाँ कैफेटेरिया है, कहाँ है, बिकॉज जो मेरी बडी थी, वर्क बडी, एंड मैं वेट कर रही हूँ कि अरे कुछ तो मुझे पता, या ऐसा होता है ना कि इट्स अ फर्स्ट डे, तो Right, दे right. विल आस्क यू डू यू वांट टू हैव लंच विद अस और समथिंग, बट वो अपने डेस्क में चुपचाप अपना बैठ के लंच कर रही थी. And I was like, okay, I was on my own, so I had to figure out where to go and all. But because that was my first job, I like here in Canada, I realized that कि यही work culture है यहाँ पे. लोग ऐसे ही काम करते हैं, लोग अपने डेस्क पे बैठ के अपना लंच करते हैं. There is no that sharing वाला concept. Plus, people are very nice, very nice here, but they are not friendly. Yeah, right, yes. Very formal, very Very formal, formal हाँ, relationship. मोस्टली फॉर्मल. मैंने भी सेम हाँ. फेस किया है कि तो formal. एक चांसेस और जो होते हैं ना, जो हम कह रहे थे कि एक तो यू डोंट हैव एनी फैमिली, प्लस फ्रेंड्स बनाने के भी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज पीपल आर वेरी फॉर्मल. वो वाइब नहीं आ पाती है अंदर से. आप कोशिश भी करोगे यार हम फ्रेंड्स बनाते हैं, बट वो वाली चीज वो लगेगा आपको बहुत फॉर्मल रिलेशन है, इससे बेटर ना ही बनाओ. Exactly. On criticizing India from abroad, some Indians criticize India because after living abroad, they notice how much more efficient things are in other countries. The contrast is frustrating, especially when things in India move slowly due to the chalta hai attitude. अभी बहुत चलता है चलता वाला. है. People don't take things seriously. They're Right. like road टूट गई, ये corruption चलता है, चलता है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही Right. होता है यहाँ पे. Challenges for NRIs returning to India. Returning to India can be tough. People often ignore rules. There is lack of courtesy and corruption is everywhere. It's hard to adjust to this environment after being abroad. I just want to add to this point कि मैंने कहीं पे सुना था कि जब आप इंडिया से मूव होते हो जिस साल में, तो आप उसी साल में स्टक रह जाते हो इंडिया में. जैसे फॉर एग्जांपल हम 2022 में आए थे, तो तब के जो प्राइसेस थे वो मेरे दिमाग में स्टक थे. और अब जब हम वापस गए एंड एवरीथिंग वाज सो एक्सपेंसिव, लाइक दैट सबवे का सैंडविच वाज 350 समथिंग से तो स्टार्ट हो रहा था. नॉर्मल जो सैंडविच था सबसे सस्ता वाला 350 रुपए का. पर मेरे दिमाग में था कि अरे यार ये तो मतलब 150-200 का मिलता था, इतना महंगा कैसे, है ना. तो मुझे सब कुछ ऐसा इतना महंगा लगने लग गया, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो गया है. तो आई थिंक इफ समवन इज मूविंग लाइक बैक टू इंडिया, बी प्रिपेयर्ड. बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज हर चीज वहाँ पे भी महंगी महंगी हो हो चुकी चुकी है. है. जो हम सोचते हैं कि रेंट के इतने प्राइजेस होंगे या फिर मेड आपको 1000 रुपए में या 3000 रुपए में मिल जाएगी, व्हाटएवर, या फिर ग्रोसरी या वो, तो सारी चीजें वहाँ पे भी महंगी हो गई हैं, right? So inflation is real. So I think if someone is moving, returning back to India, they will have to Should be think mentally prepared, about that as well. तो तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया. मतलब ऐसा लगा 2 साल पीछे चला गया हूँ. सब मेमोरी एकदम रिफ्रेश हो, ये नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है. That's good, That was right? good, yeah. और अगर आपको भी मजा आया और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपकी कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो यू कैन शेयर इट ऑन दिस ईमेल एड्रेस. विल मेंशन इट डाउन हियर. Or you can comment it as well on Yeah, this video. but if you want to be anonymous and if you want to email, not to reveal your name, you can do that as well. Yeah. So अपनी स्टोरी शेयर करके हमें बताओ, and we will discuss on that in our next video, and let us know what you want to watch next, किस टाइप के videos देखना चाहते हो. So we'll see you in the next video. अभी के लिए bye bye. Bye bye.